everyone, how are you? I hope so you are doing absolutely fine. तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट का इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, इसको की कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस अपन ने सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो जो अपन क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं, एकदम मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब करने में मजा आएगा, बिल्कुल फील लेकर करेंगे अपन इस क्वेश्चन को, ठीक है। और एग्जाम में अगर बोला जाए तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो अभी तक अपन ने करे ना, वो मतलब उतने लेवल के क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन ये जो 9 वाला अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन इसको करेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। XYZ Limited planning to introduce a new product with a project life of 8 year. Initial equipment cost will be 3.5 करोड़। क्या कह रहे हैं कि जो XYZ Limited है वो प्लान कर रहे हैं कि उनको एक न्यू प्रोडक्ट लेके आना है, जिसकी लाइफ कितनी है, 8 ईयर है, ठीक है। और उसकी इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, इनिशियली 3.5 करोड़ रुपीस यहाँ पे उसकी कॉस्ट है। आगे क्या बोलते हैं, एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 25 लाख विल बी परचेज end of the at end of the third year from the cash inflow of the year। क्या कह रहे हैं, एक एक मतलब उनके लिए एक एडिशनल इक्विपमेंट लग रहा है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 25 लाख रुपीज है यहाँ पे। और वो भी कब लग रहा है, वो लग रहा है थर्ड ईयर के एंड में, ठीक है ना, एंड ऑफ द थर्ड ईयर। और कहाँ से अपन वो परचेज करेंगे, वो अपन परचेज करेंगे कैश इनफ्लो, मतलब जो अपना कैश इनफ्लो आएगा थर्ड ईयर का, वहां से अपन परचेज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, एट द एंड ऑफ द एट ईयर the original equipment will be no resale value but additional equipment can be sold for 2,50,000। क्या कह रहे हैं कि जो अपना ओरिजिनल इक्विपमेंट है उसकी कोई भी रीसेल वैल्यू नहीं है। मतलब जो ओरिजिनल इक्विपमेंट है उसको जब अपन साल के लास्ट में देखेंगे तो उसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं बचेगी। लेकिन जो भी एडिशनल इक्विपमेंट अपन ने खरीदा है ना, यहाँ पे जो 25 लाख रुपए का है, 25 लाख रुपीज का है, उसकी अपन को यहाँ पे सेल्वेज वैल्यू दे के रखी है कि वो अपना कितने में 2,50,000 में बिक जाएगा, ठीक है। उसकी रीसेल वैल्यू इतनी है। अब वर्किंग कैपिटल ऑफ 40 लाख विल बी नीडेड एंड इट विल बी रिलीज एट द एंड ऑफ द 8 ईयर। क्या कह रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल लगेगी अपन को 40 लाख रुपीज की, और जिसको अपन मतलब 8 ईयर के लास्ट में अपन रिलीज कर देंगे उसको, ठीक है। मतलब नॉर्मल सी बात है कि जब अपन किसी को स्टार्ट करते हैं, मतलब कोई मशीन वगैरह को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मतलब एक वर्किंग कैपिटल लग रही होगी 40 लाख रुपए की, तो वो ठीक है। द प्रोजेक्ट विल बी फाइनेंस्ड विद अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इक्विटी कैपिटल। द सेल्स वॉल्यूम्स ओवर 8 ईयर हैव बीन एस्टिमेटेड एज फॉलोज। इन्होंने क्या यूनिट दे के रखी है अपन को, फर्स्ट ईयर में 72,000 यूनिट, सेकंड ईयर में है अपनी 1,08,000 यूनिट, थर्ड ईयर में 2,60,000 यूनिट, और 4 और 5 ईयर की अपन को टोटल यूनिट दे के रखी है 2,70,000। और 6 से लेके 8 ईयर की अपन को यहाँ पे दे के रखी है कि 6 ईयर में, 7 ईयर में और 8 ईयर में भी कितनी सेम लगेंगी, 1,80,000 यूनिट यहाँ पे लगेंगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। A sale price of rupees 240 per unit it is expected, and variable expenses will amount to 60% of sale revenue। क्या कह रहे हैं, सेल प्राइस कितना है यहाँ पे 240 है पर यूनिट का, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहने वाली है, वो अपन 60% रहने वाली है, जितना भी उसका सेल्स वॉल्यूम है, ठीक है। Fixed cash operating cost will amount rupees 36 लाख पर ईयर। क्या कह रहे हैं, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है अपनी, 36 लाख है पर ईयर की। The loss of any year will be set off from the profit of subsequent 2 year। ये लाइन बहुत काम की है, इसको अपन कर लेते हैं पिंक कलर से अंडरलाइन। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी ईयर में कोई लॉस होता है, लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द सब्सिक्वेंट 2 ईयर। वो ऐसा कह रहे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि आज लॉस हो रहा है, तो अपन आज का लॉस आने वाले 2 सालों में अपन क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। तो सर अपन को क्या फायदा मिलेगा उससे, अपन को क्या करेगा, अपन सेट ऑफ करेंगे ना, तो अपन को उससे टैक्स का फायदा मिलेगा, ठीक है। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन और अच्छे से समझने की इस चीज को कोशिश करेंगे। आगे आगे क्या बोलता है, द कंपनी सब्जेक्ट टू 30% टैक्स रेट एंड कंसिडर 12% टू बी एन अप्रोप्रिएट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द प्रोजेक्ट। क्या क्या है, 30% का इनका टैक्स है और 12% की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। आफ्टर टैक्स इन्होंने बोला तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर बिफोर टैक्स बोलते तो इसमें से अपन 12% में से 30% माइनस करते।
द कंपनी फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चलो ये बात अच्छी है, उन्होंने स्ट्रेट लाइन का बोल दिया तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एक जैसा डेप्रिसिएशन लगेगा। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एंड एडवाइज टू मैनेजमेंट टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन। द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 12% आर, अपन को मतलब पी फैक्टर यहाँ पे देख रखे तो अपन को निकालने नहीं पड़ेंगे, कोई एक्स्ट्रा मेहनत यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन आया है समझ में? अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन अपन बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेंगे यहाँ पे कैश फ्लोज। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन कैश फ्लोज निकाल के आते हैं, जब जाके इसकी फिर अपन एनपीवी निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो आइए ये बनने वाला अच्छा खासा बड़ा। तो अपन हेडिंग देते हैं कैश फ्लोज, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसको अपन देते हैं वर्किंग नोट नंबर अपना 1। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपना क्या, यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पे आ जाएगा अपना ईयर, तो यहाँ पर आएगा अपना ईयर 1 2 3, यहाँ पे 4 और 5, और यहाँ पे 6 से लेके 8, क्योंकि ऐसी यूनिट इन्होंने यहाँ पे देके रखी है। ठीक है, तो अगर अपन चाहें तो इनको अपन अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे 4 ईयर में 270 यूनिट 2,70,000 यूनिट लिख दें, फिर 5 ईयर में 2,70 यूनिट लिख दें, फिर 6 ईयर में 1,80,000 यूनिट लिख दें, 7 ईयर में 1,80,000 यूनिट लिख दें, और 8 ईयर में भी 1,80,000 यूनिट लिख दें। लेकिन उस चीज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेम मतलब अपनी जो सेल वैल्यू और वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम है, तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, इनका ज्वाइंट में ही कर देंगे। ठीक है, तो करें अपन स्टार्ट करें, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे अपनी यूनिट। तो सबसे पहले यूनिट यूनिट देख लेते हैं अपनी कितनी कितनी है। यूनिट है अपनी यहाँ पे है 72,000, 1,08,000, 2,07,000, 2,70,000, 1,80,000। 72,000, 1,08,000, 2,60, 2,70, 1,80, 2,60, 2,70 और 1,80। ठीक है, ये अपनी क्या यहाँ पे हो गई, यहाँ पे ये हो गई अपनी यूनिट। ठीक है, इसको अपन दे देते हैं, नाम दे देते हैं ए। ठीक है, अपन निकालेंगे अपनी सेल्स। सेल्स तो ए इंटू कितना कर देंगे, ये अपनी सेल्स कितनी थी पर यूनिट, 240 थी। ठीक है, 240, तो इंटू करेंगे 240 से इंटू करिए, हम करते स्पेस बनाते थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, इंटू करिए अब 240 का सब में, दिख रहा है आपको अच्छे से? हाँ, ठीक है, तो 72,000, 72,000 इंटू 240, तो ये अपना हो गया कितना, 1,72,80,000। ठीक है, 1,72,80,000। ठीक है, अब 1,08,000 इंटू 240 करिए, तो कितना आ रहा है, 2,59,20,000, 2,59,20,000। ठीक है, अब 2,60,000 इंटू 240, तो कितना आ रहा है, 6,24,00,000, 6,24,00,000। अब 2,70,000 इंटू 240, तो कितना आ रहा है, 6,48,00,000, 6,48,00,000। अब 1,80,000 इंटू 240, तो कितना आ रहा है, 4,32,00,000, 4,32,00,000। ठीक है, ये हो गया अपना सेल्स। अपन निकालते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ये है अपनी सेल्स का 60%, तो सेल्स का है अपना 60%। निकालिए इसका 60% करिए, 1,00,000 नहीं सॉरी 1,72,80,000 इंटू 60%, तो कितना हो रहा है अपना, 1,03,68,000, 1,03,68,000। अब इसका निकालिए सेकंड ईयर का, 2,59,20,000 इंटू 60%, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना 1,55,52,000, 1,55,52,000। अब इसका करिए 6,24,00,000 का इंटू 60%, तो कितना आ रहा है, 3,74,40,000, 3,74,40,000।
हजार। अब लास्ट वाले का करिए, सॉरी लास्ट वाले का नहीं, सेकंड लास्ट का। तो 6 करोड़ 48 लाख इंटू 60%, तो ये आ रहा है अपना 3 करोड़ 88 लाख 80 हजार। 3 करोड़ 88 लाख 80 हजार। अब 4 करोड़ 32 लाख का इंटू 60%, 4 करोड़ 32 लाख का 60%, तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2 करोड़ 59 लाख 20 हजार। 2 करोड़ 59 लाख 20 हजार। ठीक है, तो इतनी यहाँ पे अपनी क्या आ गई, यहाँ पे इतनी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब क्या आएगी? अब आएगी अपनी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कितनी दे के रखी है? फिक्स कॉस्ट अपन को बोल के रखा है इन्होंने कि फिक्स कॉस्ट अपनी रहने वाली यहाँ पे 36 लाख रुपीज पर ईयर की रहने वाली है। तो ये तो अपनी हर ईयर में सेम ही आएगी। ठीक है, तो 36 36 लाख रुपए सब में सेम ही रहने वाली है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। ठीक है, तो अपने यहाँ तक हो गया। अपन क्या क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे? ये अपन कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे सेल्स में से माइनस और यहाँ पे फिक्स कॉस्ट माइनस। तो अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो इसको अपन करेंगे यहाँ से माइनस। ठीक है, तो करिए माइनस, पहले वेरिएबल को इसकी माइनस करिए पहले। 1 करोड़ 72 लाख 80 हजार। तो अपन हमने कैलकुलेशन तो इनकी कर दी, अपन डायरेक्ट करते हैं। ठीक है ना, 1 करोड़ 72 लाख 80 हजार माइनस 60%, और फिर माइनस 36 लाख, तो कितना आ गया? ये आ गया अपना 33 लाख 12 हजार। 33 लाख 12 हजार। समझ में आ गया ना कैसे करा? अगर अगर नहीं हो पा रहा है तो अपन डायरेक्ट भी माइनस कर देना। 1 करोड़ 72 लाख 80 हजार में से पहले 1 करोड़ 3 लाख 68 हजार और फिर 36 लाख, तो यही आएगा। ठीक है, अब 2 करोड़ 59 लाख 20 हजार माइनस 60% माइनस अपना ये हो गया 36 लाख, तो कितना आ गया? ये आ गया अपना 67 लाख 80 हजार। नहीं आ रहा है ना, सॉरी, ये यार अपना 67 लाख 68 हजार। ठीक है, 67 लाख और 68 हजार। ठीक है, इतना ही आ रहा है ना। ओके, फिर अब 6 करोड़ 24 लाख माइनस 60% और फिर माइनस 36 लाख, तो ये आ गया अपना 2 करोड़ 13 लाख 60 हजार। 2 करोड़ 13 लाख और 60 हजार। अब 6 करोड़ 48 लाख माइनस 60% और माइनस 36 लाख, तो ये अपना आ गया अपना 2 करोड़ 23 लाख 20 हजार। 2 करोड़ 23 लाख और 20 हजार। अब 4 करोड़ 32 लाख, 4 करोड़ 32 लाख में से माइनस 60% और माइनस 36 लाख, तो ये अपना कितना आ गया? ये आ गया अपना 1 करोड़ 36 लाख 80 हजार। 1 करोड़ 36 लाख 80 हजार। ठीक है, ये आ गए अपने, ये क्या आ गया मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आ गया। अब इसमें से अपन क्या करेंगे? इसमें से अपन करेंगे डेप्रिसिएशन माइनस माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ये कौन सा वाला अपन माइनस करेंगे? ये अपन करेंगे जो अपन ने क्या करा था, मतलब जो अपन ने न्यू प्रोडक्ट खरीदा था ना उसका करेंगे, मतलब जो अपन ने ओरिजिनल वाला इक्विपमेंट खरीदा था। कितने का? 3.5 करोड़ का। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैसे निकलेगा? मैं आपको यहाँ पे यहीं पे कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूँ। तो ये निकलेगा अपना 3.5 करोड़ माइनस 0 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3.5 करोड़ माइनस 0 डिवाइड बाय 8, तो ये कितना आ जाएगा अपना 43,75,000। ठीक है, 43,75,000 सब में यही आएगा, क्योंकि एसएलएम वैल्यू थी। एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगना था, अगर एसएलएम मेथड से नहीं लगता तो फिर दिक्कत आ सकती थी। ठीक है, लेकिन अभी तो ठीक है, अभी तो सब ठीक है। 43,75,000 सब में हो जाएगा 43,75,000। यहाँ पे भी हो जाएगा अपना 43,75,000। ठीक है, अब अपन को जो डेप्रिसिएशन लगेगा एक और वाला, वो कौन सा वाला होगा? वो एडिशनल वाला होगा यहाँ पे। ठीक है, वो होगा अपना, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं एडिशनल। ठीक है, निकाल के बता दे रहा कैसे निकलेगा। वो निकलेगा अपना 25 लाख माइनस सेल्वेज वैल्यू और डिवाइड बाय, अपन को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा जितने ईयर के लिए अपन ने लिया है।
तो यहाँ पे एक ध्यान देने की वाली बात है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो इन्होंने बोला था कि अपन ने कब परचेज करा है, ये अपन ने परचेज करा है एडिशनल इक्विपमेंट कॉस्टिंग 25 लाख विल बी परचेज एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। ईयर थर्ड मतलब 3 ईयर के एंड में अपन ने इसको परचेज करा है, लेकिन हम यूज कब से करेंगे अपन, 4th ईयर से, ठीक है। अगर ऐसा तो है नहीं है क्योंकि अपना पूरा साल निकल गया तो अपन यूज इसको कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर ही करेंगे, क्योंकि ये अपन ने बिल्कुल लास्ट में खरीदा है। तो 4, 5, 6, 7, 8 5 ईयर अपने यहाँ पे बचे, ठीक है। तो 5 ईयर इसकी क्या हो गई, यहाँ की यूजफुल लाइफ हो गई 5 ईयर। तो 25 लाख, एक मिनट, तो जब अपने 25 लाख माइनस 2.50 लाख और डिवाइड बाय कितने हो गए इसकी 5, इसकी वैल्यू कितनी, सॉरी इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 5, ठीक है। और अपन को कौन से ईयर से लगाना था, ये अपन को लगाना था 4th ईयर से। तो यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे कुछ नहीं आया, यहाँ पे भी कुछ नहीं आया, और यहाँ पे आ जाएगा तो 25 लाख माइनस 2.5 लाख डिवाइड बाय ये आ जाएगा अपना 5, तो कितना आ गया 4,50,000, 4,50,000, ठीक है। तो अपना अपन ने यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया, ठीक है। तो अपना ये आ गया यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो अपना ये आ गया यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो करिए माइनस इसको डेप्रिसिएशन को, माइनस यहाँ से ये अपने हो जाएंगे पूरे माइनस और ये सारे। तो करिए सबसे पहले अपना ईयर 1 का करिए, तो 33,12,000 माइनस 43,75,000, तो कितना आ रहा है, माइनस के 10,63,000, माइनस के 10,63,000, ठीक है। इन्होंने बोला था, अब देखिए यहाँ पे ये वाली चीज यहाँ पे काम में आएगी। इन्होंने बोला था ना यहाँ पे अगर कोई लॉस हो रहा हो तो अपने सेटअप हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक के लिए। हाँ बोला था इन्होंने, देखिए ये बोला था कि अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो सेटअप हो जाएगा किसके प्रॉफिट से, सब्सिक्वेंट 2 ईयर के प्रॉफिट में से हो जाएगा। तो अपन जो लॉस आया है ईयर 2 के, अपन अगर सफिशिएंट प्रॉफिट रहेगा तो इससे ही अपन सेट ऑफ कर देंगे। माइनस करिए कितना आ रहा है, 67,68,000 माइनस 43,75,000, तो कितना आ रहा है 23,93,000। तो अपन इससे ही अपन सेट ऑफ कर देंगे 23,93,000, ठीक है। अब इसका करिए थर्ड ईयर का, 2,13,60,000 माइनस 43,75,000, तो कितना आ रहा है 1,59,85,000, 1,59,85,000। फिर अब 2,23,00,000, 2,23,20,000 माइनस 43,75,000 माइनस 4,50,000, तो कितना आ गया 1,74,95,000, 1,74,95,000। अब इसका करिए 1,36,80,000 माइनस 43,75,000 माइनस 4,50,000, तो कितना आ रहा है अपना, यहाँ पे आ रहा है अपना 88,55,000, 88,55,000, ठीक है। अब इसमें से अपन क्या कर देंगे, इसमें से अपन कर देंगे टैक्स को माइनस, तो टैक्स हो जाए अपना यहाँ पे 30%, 30% ही था उन्होंने, हाँ देखिए टैक्स था 30%, 30% माइनस करिए। तो देखिए इसमें आपको यहाँ तो कोई कुछ होगा नहीं क्योंकि माइनस में ऑलरेडी, लेकिन आप अपन क्या करेंगे, मैं आपको इसका वर्किंग नोट ही बनवा दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना है अपन को कि एग्जाम में यहाँ एक बात याद रखना कि इसको इस वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू है ना, इस वाली वैल्यू को डायरेक्ट इसमें से माइनस कर देना, यहाँ पे माइनस करके और जो भी वैल्यू है उस पर डायरेक्ट 30% लगा देना। खैर मैं इसका वर्किंग नोट भी आपको बनवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है ना। तो 23,93,000 माइनस 10,63,000, ठीक है, सॉरी 23,93,000 माइनस 10,63,000, तो कितना आ गया 13,30,000। अब 13,30,000 पे लगाना है 30%, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना 3,99,000। तो मैंने आपको यहाँ पे यहीं के यहीं बता दिया क्या करना है, बाकी मैं वर्किंग नोट तो इसका बनवा दूंगा, लेकिन आपको एग्जाम में जिससे कंफ्यूज ना हो ज्यादा वर्किंग नोट बनाने में, तो आपको यहीं के यहीं कर देना। अब 1,69,85,000 पे लगाइए 30%, 1,69,85,000 इंटू 30%, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 50,95,500। अब 1,74,95,000 इंटू 30%, तो ये आ रहा है
52,48,500, 52,48,500। अब 88,55,000, 88,55,000 इंटू 30% तो यार अपना 26,56,500, 26,56,500। ठीक है, तो अपना क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आ गया, ये तो अपना वही रहेगा 10,63,000 माइनस का, और इसको माइनस करिए तो अपने वैल्यू निकाल ली और डायरेक्ट निकाल ली अपन 23,93,000, सॉरी, हाँ 23,93,000 माइनस 3,99,000। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है अपना, यहाँ पे आ रहा है अपना 19,94,000। ठीक है, अब 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 आप क्या कर सकते हैं, आप शॉर्टकट ले सकते हैं। कौन सा वाला शॉर्टकट, कि 1,61,69,85,000 माइनस 30%। इसमें ऐसा क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें अपन ने 10,63,000 यहाँ पे माइनस करके रखा था। वैसे अगर आप ऐसा करते 23,93,000 माइनस 10,63,000, तो फिर आप डायरेक्ट 30% माइनस कर देते तो ये वाली वैल्यू आ जाती। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे देखिए, अब अपन करेंगे इसको 1,69,69,85,000, तो इसको अपन माइनस 30%, तो कितना आ रहा है अपना, ये आ रहा है अपना 1,18,89,500, 1,18,00,000, 1,18,89,500। अब 1,74,95,000 माइनस 30%, तो कितना आ रहा है अपना, ये आ रहा है अपना 1,22,46,500, 1,22,46,500। अब 88,55,000 माइनस 30%, तो अपना कितना आ रहा है, ये आ रहा है अपना 6,19,00,000, नहीं नहीं, ये कितना आ रहा है, 61,98,500, हाँ 61,98,500। ठीक है, इसमें वैल्यू थोड़ी ज्यादा है इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होंगे, लेकिन आपको एग्जाम में बिल्कुल आराम से करना है। ठीक है, घबराना नहीं है, आराम से हो जाएगा। अपन को क्या करना है इसमें, अपन यहाँ पे डेप्रिसिएशन कर देंगे ऐड, जो अपना डेप्रिसिएशन था वो अपन कर देंगे ऐड। मैं आपको अभी एक बार कराने के बाद फिर से समझा दूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम डेप्रिसिएशन ऐड करिए, इसका कितना था, 43,75,000, इसका भी 43,75,000, और इसका इसका भी 43,75,000, लेकिन इसका इसमें क्या होंगे, ये दोनों डेप्रिसिएशन यहाँ पे जुड़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 23 लाख, सॉरी 43,75,000 प्लस 4,50,000, तो कितना आ रहा है, 48,25,000, तो 48,25,000 यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, 48,25,000। अब ये आ गया अपना प्रॉफिट, एक मिनट, ये आ गया अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसको आप जोड़िए, आप 10,63,000 ये थे माइनस के, प्लस कितना है 43,75,000, तो कितना हो गया अपना 33,12,000, 33,12,000। अब 19,94,000 प्लस 43,75,000, तो अपना कितना हो गया 63,69,000, और 1 लाख, सॉरी 1,18,89,500 प्लस 43,75,000, तो कितना हो गया अपना, ये हो गया अपना 1,62,64,64,500, 1,62,64,6500। 1,22,46,500 प्लस 48,25,000, तो ये अपना कितना हो गया, ये हो गया अपना 1,70,71,500, 1,70,71,500। अब 61,98,500 प्लस 48,25,000, तो कितना हो रहा है अपना, ये हो रहा है 1,10,30,500, 1,10,30,500। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे अपना ये आ गया। ठीक है, इसको अपन करते हैं नीचे। ठीक है, ये अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ गया है। यहाँ पे अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को अब करनी है सिर्फ एनपीवी निकालनी है, तो अपन निकाल लेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अपना आ गया। एक मिनट में पानी पी लो।
अरे तो अपना निकाले एनपीवी अपनी। देखिए इसका लेकिन एक काम करता हूँ, इसका वर्किंग नोट मैं एक और बना देता हूँ आपको, टैक्स वाला वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इन ईयर 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, देखिए सबसे पहले प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट था, प्रॉफिट ऑफ ईयर 2 कितना था, ये था अपना ये वाला 23,93,000, 23,93,000 तीन है। ठीक है, माइनस इसमें से माइनस क्या करेंगे, लॉस ऑफ ईयर 1 कितना था, 10,63,000। तो अपने बचेगा ये नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ ईयर 2। तो कितना बच रहा है, 23,93,000 माइनस 10,63,000, तो कितना बच रहा है, अपना ये बच रहा है 13,30,000। अब इस पे से अपन क्या कर देंगे, इस पे अपन लगा देंगे टैक्स का 30%, तो 13,30,000 इंटू 30%, तो कितना आ गया, 3,99,000। ये वाली जो अपनी वैल्यू आई थी। और वहां समझ में नहीं आएगा तो वर्किंग नोट के थ्रू कर लेना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपना आ जाएगा समझ में। ठीक है, ये अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। अपन निकालेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये जाएगी अब नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अपन निकाल लेंगे इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आता है अपना पर्टिकुलर, फिर आता है अपना ईयर, फिर आते हैं अपने कैश फ्लोज, फिर अपना पी फैक्टर, और फिर आती है अपनी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अपना आउटफ्लो। आउटफ्लो, तो आउटफ्लो में क्या क्या आने वाला है, आउटफ्लो में सबसे पहले आएगा जो अपन ने मशीन परचेज की थी उसकी कॉस्ट। ठीक है, तो अपनी इक्विपमेंट की यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे एक मिनट, ये जाएगी अपनी इक्विपमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो जो कि अपन ने 0 ईयर में ली थी, और कितने की थी, 3.5 करोड़ रुपए की थी, तो 3,50,00,000। ठीक है, और पी फैक्टर कितना होता है, कितने परसेंट से निकालना है पी फैक्टर, यहाँ पे पी फैक्टर निकालना है अपन को 12% से, पी फैक्टर निकालना है अपन को 12% से। और 0 ईयर का तो पी फैक्टर कितना होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे भी कितना जाएगा, 3,50,00,000। ठीक है, अब अपन ने क्या करना है अपन को, अब देखिए अपनी यहाँ पे एक और एडिशनल कॉस्ट लगी थी यहाँ पे, लेकिन इन्होंने बोल दिया था ये तो अपन को कहाँ से लेनी है, ये तो अपन को लेनी है कैश फ्लो ऑफ थर्ड ईयर में से, एंड ऑफ द मतलब एंड ऑफ द थर्ड ईयर फ्रॉम द कैश फ्लो। ठीक है, तो वो तो अपन एंड ऑफ द मतलब कैश फ्लो में से ले लेंगे डायरेक्ट, मतलब थर्ड ईयर के। तो ये तो हो गया। अपन को एक और चीज लग रही थी यहाँ पे लग रही थी अपनी वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल भी लगा देंगे अपन। तो वर्किंग कैपिटल कितने, ये 0 ईयर में कितनी, 40 लाख रुपए, इसका भी हो जाएगा बी फैक्टर 1, ये हो जाएगी अपनी 40 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, और भी कोई आउटफ्लो नहीं था, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 3,90,00,000। ठीक है, अब अपने यहाँ जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश, या फिर इसको अपन बोलते हैं कैश इनफ्लो। ठीक है, तो कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो आ जाएंगे अपने सारे। तो देखिए कितने ईयर से आए थे अपने, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 से 8। ठीक है, तो काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं थोड़ा नीचे। ठीक है, तो हो गया अपना 1, 2, 3। लेकिन देखिए अपन को क्या करना है, इन्होंने बोल दिया था कि थर्ड ईयर के कैश फ्लो में से अपन को क्या करना है, एक थर्ड ईयर कैश फ्लो में से अपन को ये जो 25 लाख था वो भी अपन को माइनस करना था, तो यहाँ पे अपन ये भी यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 2 बार 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से 4 से 5, और फिर यहाँ से 6 से 8। ठीक है,
तो अपने कैश इनफ्लो आए थे, इनको अपन लिख देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला कौन कितना आया था, 33,12,000। तो ये आया था अपना 33,12,000। दूसरा कितना आया था, दूसरा आया था अपना 63,69,000, 63,69,000। और थर्ड ईयर का कितना आया था, थर्ड ईयर का आया था अपना 1,62,64,500, 1,62,64,500। और थर्ड ईयर में अपना क्या ये आउटफ्लो हो रहा था, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे आउटफ्लो। ठीक है, तो कितना हो रहा था ये आउटफ्लो, ये हो रहा था अपना 25 लाख ये वाला। और 4 एंड 5 ईयर का कैश इनफ्लो कितना था, 1,70,71,500, 1,70,71,500, 1,70,71,500, 71,500। और फिफ्थ ईयर का 1,10,23,500, 1,10,23,500। पी फैक्टर लिख देंगे अपन। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर कितना है अपना, फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर है अपना 0.893, 0.893। सेकंड ईयर का कितना है, सेकंड ईयर का है 0.797, 0.797। और थर्ड ईयर का 0.712। और यहाँ पे भी थर्ड ईयर है तो 0.712। और फोर्थ से फिफ्थ ईयर का, ठीक है, तो इन दोनों ईयर का अपन ऐड कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि दो ईयर साथ में ही कर रहे हैं। तो 0.636 प्लस 0.567, क्योंकि दो ईयर का साथ में निकालना है, तो 1.203, 1.203। और 6 से 8 ईयर का ये अपन तीनों जोड़ लेंगे, 0.507 प्लस 0.452 प्लस 0.404, कितना आ रहा है 1.363, 1.363। तो अपने यहाँ से कितने अपने आ जाएंगे यहाँ से कैश इनफ्लो। अब अपन को क्या क्या लास्ट में बच रहा था, ये अपन को बच रहा था लास्ट में। देखिए सबसे पहले तो अपन को ये रीसेल वैल्यू बची थी 2.5 लाख, ये लास्ट में था बिल्कुल, मतलब एट द एंड ऑफ द 8 ईयर में। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल भी अपन को यहाँ पे ये बोल रहे थे कि रिलाइज हो जाएगी, यहाँ पे देखिए रिलाइज एट द एंड ऑफ द 8 ईयर, तो ये भी अपन लिख देंगे। ठीक है, बस अब और कुछ नहीं है, और तो बस सब हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगी अपनी सेल्वेज वैल्यू, या फिर रीसेल वैल्यू लिख सकते हैं, रीसेल वैल्यू। ठीक है, रीसेल वैल्यू कितनी थी अपनी 8th ईयर में, ये थी अपनी 2.5 लाख। और एक और क्या था अपनी वर्किंग कैपिटल रिलाइज, वर्किंग कैपिटल, ये भी 8th ईयर में हो रही है, कितनी हो रही है 40 लाख। ठीक है, और 8 ईयर का अपना जो पी फैक्टर है वो कितना है 0.404, 0.404, यहाँ पे भी 0.404। अपन को डायरेक्ट इंटू करना है बस, तो कर दी जल्दी से। 33,12,000 इंटू 0.893, तो ये अपना आ रहा है कितना, ये आ रहा है अपना, ये आ रहा है 2,95,00,000, नहीं नहीं, ये आ रहा है अपना 29,57,616, सॉरी सॉरी, कितना आ रहा है 29,57,616, क्योंकि डिजिट ज्यादा है इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़े बहुत, इसलिए ध्यान से करना है। 63,69,000 इंटू 0.797, तो कितना आ रहा है 50,76,093, 50,76,093। ठीक है, अब 1,62,62,500 इंटू 0.712, तो कितना आ रहा है 1,15,80,324, 1,15,80,324। अब 25 लाख इंटू 0.712, तो कितना आ रहा है अपना, ये आ रहा है 1 सॉरी 17,80,000, 17,80,000। अब 1,70,71,500 इंटू 1.203, तो 1 मिनट, 1,70,71,500 इंटू 1.203, तो कितना आ रहा है ये आ रहा है अपना, ये आ रहा है अपना हाँ 1 करोड़, 1 मिनट, 1,70,71,500 इंटू 1.203, ये आ रहा है अपना 2,05,00,000, हाँ 2,05,37,014। ठीक है, 2,05,37,014। ठीक है,
डिजिट बड़े बड़े हैं इसलिए बहुत आराम से करना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। 1,10,23,500 इंटू 1.363, तो कितना आ रहा है? 1,50,50,25,030। 1,50,50,25,030 और फिर 2.5 लाख इंटू 0.404, तो यार अपना नेट ये आ रहा है अपना 1 करोड़, सॉरी 1,01,000, मतलब करोड़ करोड़ वाली वैल्यू, तो वही वही बार बार ध्यान आ रहा है। ठीक है, फिर अब 40 लाख इंटू 0.404, तो कितना आ रहा है अपना? ये आ रहा है अपना 16,16,000। ठीक है, इसको अपन ऐड कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो हो जाएगा ये अपना, ये हो जाएगा अपना ए, हो जाएगा बी। इसको अब काउंट करिए कितना हो रहा है? 29,57,616 प्लस 50,76,093 प्लस 1,15,80,324 प्लस 17,80,000, सॉरी यहाँ पे ए माइनस करने हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन को माइनस करने हैं। ठीक है, तो ये माइनस करना। ठीक है, माइनस कितने? 17,80,000 प्लस 2,05,37,014 प्लस 1,50,25,030 प्लस 1,01,000 प्लस 16,16,000, तो यार अपना यहाँ पे आ रहा है 5,51,13,077। 5 करोड़ यार अपना 5,51,13,077। ठीक है, एनपीवी कितनी आ जाएगी? बी माइनस ए। तो 5,51,13,077 में से अपने 3,90,00,000 अपन यहाँ से माइनस कर देंगे, तो अपनी यहाँ पे एनपीवी कितनी आ रही है? एनपीवी आ रही है अपनी 1,61,13,077। ठीक है, तो 1,61,13,077। ठीक है, ये अपनी यहाँ पे क्या आ गई? यहाँ पे आ गई अपनी एनपीवी। तो यहाँ पे अपनी एनपीवी आ गई है पॉजिटिव, तो अपन को क्या करना है? यहाँ पे अपन दे देंगे एडवाइस। एडवाइस आप बोलते हैं नोट, क्या नोट लिखेंगे अपन? कि सिंस प्रोजेक्ट एनपीवी एज पॉजिटिव। ठीक है, इट शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये अपना हो गया, ये अपना हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या करना था। सबसे पहले एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले अपन एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। ठीक है, जिससे अपन को पूरा समझ में आ जाए कि क्या क्या था। देखिए, सबसे पहले इन्होंने अपनी क्या क्या बोला था कि एक अपन ने इक्विपमेंट परचेज करना 8 ईयर है जिसकी अपनी यूजफुल लाइफ, और अपनी कॉस्ट कितनी थी अपन की? थी 3,50,00,000 रुपए। ठीक है, तो अपन ने वो लिख ली यहाँ पे जल्दी से। ठीक है, अपन ने इसकी इक्विपमेंट कॉस्ट यहाँ पे लिख ली। देखिए ये लिखी थी। ठीक है, इक्विपमेंट कॉस्ट लिख दी। फिर उन्होंने क्या बोला था? ये उन्होंने बोला था कि 25 लाख रुपए का एडिशनल इक्विपमेंट खरीदना है, लेकिन वो ईयर थर्ड में से खरीदना है। ठीक है ना, अपन को ईयर थर्ड के इनफ्लो में से, तो अपन ने यहाँ पे वो ईयर थर्ड के इनफ्लो में से यहाँ पे अपन ने लिख लिया था। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला कि उसकी लेकिन अपन को कब खरीदा है अपन ने? एंड ऑफ द ईयर थर्ड। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन कब से आएगा? फोर्थ ईयर से, क्योंकि अपन उसको यूज अपन फोर्थ ईयर से ही कर पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? उसकी 2.5 लाख रुपए रीसेल वैल्यू थी, तो अपन ने डेप्रिसिएशन ये माइनस करके निकाली। फिर वर्किंग कैपिटल अपन को शुरू में लग रही थी, तो अपन ने वो लिख ली, और फिर लास्ट में इसको रिलाइज करा दिया। ठीक है, फिर अपन को सेल्स प्राइस दी थी, तो अपन ने सेल्स लिख ली इनटू करके यूनिट से। फिर अपन ने वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी। ठीक है, फिर अपन ने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए, दोनों दोनों डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए। फिर 30% टैक्स माइनस कर दिया ये वाला। फिर 30% टैक्स माइनस करके डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। बस यहाँ पे एक ही मेन बात थी, कौन सी वाली? कि जो अपन 30% का सेकंड ईयर में से कर रहे थे, ये 10,63,000 माइनस का आ रहा था, तो इससे अपन ने माइनस करके 23,93,000 में से माइनस करके 10,63,000 माइनस करके फिर इंटू अपन ने 30% निकाला, तो ये अपना 3,99,000 आया ये
23,93,000 में से 10,63,000 माइनस करा तो 13,30,000 आया, उसका अपने 30% निकाला, 3,99,000 आया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि यहाँ फर्स्ट ईयर में लॉस हो रहा था। तो अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आ गए, बस फिर अपन ने इक्विपमेंट कॉस्ट लिखी, फिर वर्किंग कैपिटल लिखी अपनी, और फिर अपन ने कैश इनफ्लोज लिखे, ये अपना एक आउटफ्लो था। फिर बाकी रीसेल वैल्यू लिखी और वर्किंग कैपिटल लिखी, जो कि 8th ईयर अपने रिलाइज हो रही थी, और अपनी एनपीवी आ गई यहाँ पे कितनी आई, 1,61,61,61,61,61,00,000 13,077 अपनी एनपीवी आ गई। ठीक है, तो अपन को एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि मतलब अमाउंट ज्यादा बड़े बड़े हैं तो अपन को अच्छे ध्यान से करना है। ठीक है, मतलब ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा, बस थोड़ा स्लो स्लो करना, ज्यादा तेज मत करना, नहीं तो गलत यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आई होप सो आपको मतलब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लेंदी था, लेकिन समझ में आया होगा अच्छे से। मैं आशा करता हूँ। और बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ आपको मैं पूरा अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहां जाके आप नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के साथ में।